तहसीन जी की बात हो जाए पहले, तहसीन पुनावाला जी, वो गिना रहे हैं कि तेलंगाना में कितना कामकाज किया गया है ओवैसी की ओर से। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा आपको नेता पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो हिग्स टेलीस्कोप है उससे भी ढूंढने पे नहीं मिलेगा। ऐसा नेता जो भारत में रहते हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, जेल में जाने के बाद केस में छुट्टी आता है क्योंकि केसीआर और बीजेपी की मैच फिक्सिंग है, इसलिए। एक सेकेंड, वो तो सब टेप से, सब टेप है। आपको अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा नेता पूरे देश के अंदर नहीं मिलेगा। इतने अच्छे, इतने सेक्युलर लोग हैं ये कि राजा सिंह के खिलाफ कभी इन्होंने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। अब मैं तेलंगाना देख रहा था कांग्रेस के कौन प्रत्याशी क्या है, क्या समीकरण बन रहा है, तो मैं कभी भी इन्होंने खड़ा नहीं किया। इतने अच्छे नेता है चित्रा जी की, इतना काम के तेलंगाना के कि तेलंगाना के सभी सीटों पे नहीं लड़ते, आके राजस्थान में लड़ते, मध्य प्रदेश में लड़ते, ताकि कांग्रेस की सीट को घटाए और भाजपा को फायदा पहुंचाए। आप इनकी बातें छोड़िए, इनको आप गंभीरता से नहीं लीजिए, इनको तो तेलंगाना की जनता भी गंभीरता से नहीं ले रही। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, बड़ा ओवैसी साहब, ये हारने वाले लोकसभा सीट। नहीं, आप मेरे को सवाल का जवाब दो। तहसीन, अभी आपकी बात सुना, मेरे को सवाल का जवाब दो। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कितने मुसलमानों को सीट दे दिया? कांग्रेस ने तेलंगाना में कितने मुसलमानों को उम्मीदवार करके उतार दिया? बताओ मेरे को। फिर आपको 90% वोट क्यों चाहिए? आपको 90% वोट चाहिए, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए। 75 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, इसीलिए आज देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आप सत्ता में थे ना, क्या कर लिया आपने? आज भी आप बोल रहे हो कि नहीं, मुसलमानों के जब हित की बात आती है खामोश, कोई नहीं बोलता। पैलेस्टाइन के ऊपर मजलूमों के ऊपर जुल्म होता जा रहा है, मगर नहीं, आपको आपकी रोटी सेकना है, आपको हिंदुत्व नजर आता है। अब आगे बढ़ते हुए शहजाद की बात रह गई थी, उनकी बात ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास हो जाता है। ठीक है सर, ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स किस तरह से नेता करते हैं वो आज डिबेट में भी चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है, हम सबकी बात क्यों नहीं करते, हम गरीबों की बात क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं बोलते कि जो गरीब है वो आर्थिक आधार पर मजबूत हो। यहाँ पर हिंदू मुसलमान जाति पात, इसी पर आप लोगों की सियासत आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जो टिप्पणी शहजाद जी आपके ऊपर की गई थी, उस पर आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद संगीत रागी जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। शहजाद पुनावाला जी। देखिए चित्रा जी, एक तरफ है प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 12 करोड़ टॉयलेट देता हूं तो सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिलता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं 11 करोड़ नल से जल बनाता हूं तो मोहित और मोहम्मद दोनों के घर पे लगता है। 3.5 करोड़ गरीबों के आवास, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना। पर ये देखिए, ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ तुष्टीकरण के, ये कौन बड़ी टोपी पहनेगा, कौन बड़ा कैप, मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगा। एक है पीएफआई को खुली छूट देता है कोटा में, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा देता है ना यात्रा पर, और दूसरा है जो बोलता है खुलेआम कि हमास जिंदाबाद। इसीलिए इनके गठबंधन को मैं इंडिया अलायंस नहीं कहता हूं, मैं इनके गठबंधन को पता है क्या कहता हूं? एच हिंदू विरोधी, ए अपीजमेंट वाला, एम माल कमाओ, ए अपराधीकरण और महिलाओं का शोषण, और एस फॉर सट्टाबाजारी और शराबबंदी, शराब वाले। तो ये हमास अलायंस, ये H.A.M.A.H अलायंस है। ये हमास जिंदाबाद कहा है, कांग्रेस ने कहा है, झूठ बोला है, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस के बैठे, आप जरा बात सुन लीजिए। चित्रा जी क्या बीच में बोलते रहते, बात बोला, आज भी बोल रहा हूं। जी बात सुन लीजिए। चित्रा जी मैं आपको प्रमाण देता हूँ। चित्रा जी मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चित्रा जी प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात, एक सेकेंड चित्रा जी, मैं दोनों बातों को स्थापित करता हूँ। एक तो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके सदस्य है ओवैसी के सदस्यता वाली एमपीएलबी ने कहा कि हमास का आतंकवादी हमला स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और दूसरे राजस्थान कांग्रेस के नेता शॉन मेयो, उन्होंने हमास के जज्बे को जिंदाबाद कहा। इसलिए मैं इनको कहता हूं, ये हिंदू विरोधी, अपीजमेंट वाली, महिला विरोधी, अपराधीकरण वाली, सट्टा बाजारों के साथ सांठगांठ करने वाली H.A.M.A.S अलायंस हमास अलायंस है। ये हमास अलायंस है, और ये हमास नहीं, यहाँ पर देश का कानून चलेगा, देश का निजाम चलेगा। अब संगीत रागी के पास आते हुए, ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, हमने इस पे पहले डिबेट भी कर ली है कि मध्य प्रदेश में फिलिस्तीन और हमास के मुद्दे को कैसे गरमाया जा रहा है। एक जगह तो फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को लेकर सर, अब संगीत रागी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर टिप्पणी की थी। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए संगीत रागी जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। बोलिए। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिसमें शामिल है, उसकी पार्टी के एक लोगों की ओर से हमास का समर्थन करते हुए कहा गया स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, हमास को अभी तक क्या प्रधानमंत्री ने आतंकवादी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्या? कि यूनाइटेड नेशन ने हमास को आतंकवादी घोषित किया है क्या? बल्कि हमास के लिए तो बोल दिया, न्यूज के अंदर आ गया कि देयर इज नो प्लान टू बैट हमास इन इंडिया,
टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस ने बताया आप ही के जैसे बड़े एक चैनल को कि हमको कोई हमास को डिक्लेयर नहीं करने वाले, तो फिर आप क्यों बार बार आके हमास हमास यहाँ पे करते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका इसराइल से क्या लेना देना है? ना 3 महीना 13 के अंदर हो आप। हम तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े थे, खड़े जा और मरते दम तक खड़े रहेंगे। हमारी तो आस्था का भी सवाल है वहां से। हमारा बैतुल मुकद्दस है, पहला किबला है, किबला अव्वल है हमारा, मस्जिद अक्सा है हमारी, हम खड़े। तुम्हारा क्या लेना देना है? शहजाद पूनावाला चलिए बताइए इसराइल के साथ, आई स्टैंड विद इसराइल क्यों खड़े हो आप? थोड़ा मणिपुर की तरफ जाके खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारे घुटने दर्द से थक गए हो, उंगलियां दर्द हो गई हो और अगर पैर एकदम सूज गए हो इसराइल के साथ खड़े खड़े, तो कुछ देर के लिए जाकर मणिपुर में भी खड़े हो जाओ हमारी मां बहनों के साथ। वहां भी इंटरनेट बंद है, वहां पर भी जो हो रही है बर्बरता वो भी आके यहाँ पे बताओ। दुनिया को देखना है, हमारे देश का हिस्सा है। वहां जाने के लिए ट्रेन में चले जाइए। दो लाइन में बार बार झूठ बोलना, दो लाइन में संगीत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, हो गई वारिस पठान जी, आपकी बात हो गई। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हो गई। शहजाद पूनावाला जी, वो इजराइल को लेकर और हमास को लेकर अपनी टिप्पणी कर रहे थे, उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान ने तो डिक्लेयर किया नहीं है हमास को आतंकवादी संगठन। नहीं, उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया है, तो यूनाइटेड नेशंस ने हिंदू टेरर भी नहीं कहा। ये तो रोज कुर्ता फाड़ कर बोलते हिंदू टेरर है। और हम लोग तो एब्सटेंशन इसलिए कर गए यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में क्योंकि हम हमास के आतंकवादी घटना को और बंधकों को रिहा कराने की बात कर रहे थे। आप बताइए ना, आप बंधकों के रिहा होने के खिलाफ है और हम तो मानवता के साथ। 1400 लोग मारे गए, उसका क्या आपने खंडन किया है क्या अभी तक एक स्वर में? यकीनन हमास की ओर से जिस तरह की कार्रवाई की गई थी वो आतंकवादी कार्रवाई ही है, उसको अलग से नहीं देखा जा सकता है। अब देश क्या कहता है, नेता क्या कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, डिबेट में आगे बढ़ते हैं। संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हुए योगी आदित्यनाथ की ओर से अलग अलग राज्यों में जाकर उनकी ओर से कहा गया कि राम मंदिर की उपलब्धि वो गिनाते हैं, उसका श्रेय लेते हैं। 370 हटाए बीजेपी ने, उसकी बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि देखिए हमने तो बाबरी मस्जिद में जो ढांचा था, समस्या को ही हटा दो तो अपने आप समाधान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जो समस्या है उसको हटा दो तो समाधान हो जाएगा। कांग्रेस को खत्म करने का वक्त आ गया है। इसके जरिए मिलेंगे क्या वोट? संगीत रागी जी। देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, 500 साल से हिंदू अपने आराध्य के मंदिर को वहां पर चाहता था। बाबरी मस्जिद जो है एक आक्रामक इस्लाम का एक प्रतिबिंब था जिसको ढा दिया गया, तो उसकी जिक्र उन्होंने किया। और आपको पता है इसलिए क्योंकि वहां पर भगवान राम का मंदिर था, तो इसमें कोई गलत भी नहीं था। दूसरी बात, जो लोग भारत माता की जय कहने पर जिनके मुंह बंद हो जाते हैं वो हमास जिंदाबाद के नारे इस भारत में लगाते हैं। तो जिस चीज को आप कहते हैं, चित्रा जी, बार बार आपके डिबेट में सुनता हूँ, आप लोग हिंदू मुस्लिम एक करते हैं, ये जो भाव और कहते हैं भावनात्मक मुद्दे, ये भावनात्मक मुद्दे सिर्फ नहीं है, ये बहुत ही गंभीर राजनीतिक मुद्दे हैं। और इस गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर यदि हम लोग अपने स्टैंड नहीं कायम करेंगे, यही गंभीर मुद्दा, भावनात्मक मुद्दा जो है वो भारत में शाहीन बाग खड़ा करता है। यही वो भावनात्मक मुद्दा है जिसमें अभी ओवैसी की पार्टी के तरफ से जो है वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो तीर्थ स्थल वहां पर है, हमारा पुण्य भूमि वहां पर है, हमारा भावनात्मक उस एक लगाव है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों हिंदुओं को मार मार करके बाहर भगा दिया गया। आज पाकिस्तान में हिंदू आबादी 2% रह गई है। बांग्लादेश कभी 30% आबादी हुआ करती थी, आज डबल डिजिट में मुश्किल से आबादी वहां पर रह गई है। क्या ये भावनात्मक मुद्दा भारत के सिटीजन होने के नाते कभी मुसलमानों ने दिखाई हो, कभी बात किया हो? और बात 370 में मानता हूं कि 1971 में बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो 370 का खात्मा है। मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार के अंदर सेक्रेटरी और डिफेंस के पर्सनल या किसी एस्टेब्लिशमेंट को यह कभी मन में भी आया होगा कि कोई सरकार 370 जो है वो खत्म कर देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किया है, इस सरकार ने जिसका, मुझे लगता है कि हजारों खून माफ है इस पर, ये हजारों दिल कुर्बान है इस पर। मुझे लगता है कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा साहसिक निर्णय था, क्योंकि वहां पर जो इस्लामिक टेररिज्म और जो जिहाद घाटी के अंदर था उसको खात्मे करने के लिए 370 का खात्मा और आवश्यक है। देखिए, तीसरी बात, क्या हिंदू मुसलमान ये ज्यादा बढ़ावा नहीं हो रहा है? धार्मिक आधार पर क्या हम वोट के लिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, चित्रा जी, कंबल के अंदर समस्या को ढक देने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। क्या आप ये भूल जाएंगे, क्या ये देश भूल जाएगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में
जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मुसलमानों ने जिसके शिरकत की थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके लोगों को भारत में अवैध रूप से रखने के लिए भारत का मुसलमान उनकी लड़ाई लड़े, ये मानसिकता क्या दिखाती है? ये यही मानसिकता दिखाती है कि हम इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे। आप जरा एक स्थिति का आकलन कीजिए। कल भारत के अंदर किसी मुद्दे पर यदि बात होती है तो लोग कतर की तरफ देखते हैं। कतर जैसा एक छोटा सा देश जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति पलती है, मैं इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति कह रहा हूं क्योंकि जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे बड़े नेता जो होते हैं कतर जैसा एक मलेच्छ और क्षुद्र देश जो है वो भारत को ये कहता है, भारत में हस्तक्षेप करता है और भारत के मुसलमान उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये शर्मनाक है। ये खतरे हैं आने वाले दिनों के लिए, और यदि इन खतरों के प्रति कोई आगाह करता है, योगी आदित्य जी आगाह करते हैं, आप तो इसमें कुछ जिन भी शब्दों गलत का नहीं। इस्तेमाल कर रहे हैं संगीत रागी जी, हाँ, आपको लग रहा है किसी देश के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? जो देश टेररिज्म को पैट्रोनेज देता हो, जो देश टेररिज्म फैलाता हो, जो देश टेररिज्म को समर्थन करता हो, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना क्यों गलत है? और जिससे क्यों क्षुद्र क्या गलत शब्द का प्रयोग किया? चलिए ठीक है, अपने बाकी मेहमानों से इस पर मैं जवाब दूंगी, लेकिन ऐसा देश ठीक है, पूरी दुनिया योगी में आदित्यनाथ की को ओर पैट्रोनाइज से करता हो, जिस तरह का जिसके बयान बड़े दिया नेता गया है आज के दिन में उस पर हमास मध्य क्या, प्रदेश के हिजबुल्लाह के पूर्व सारे सीएम बड़े नेता दिग्विजय को सिंह कत्ल की पर ओर से करना। पलटवार किया गया है। एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राम भक्तों ने कहा है कि उसको खत्म कर देंगे, जो धर्म विरोधी है, राम भक्त के विरोधी है, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस। मैं कांग्रेसी हूँ ना, जरा मुझे खत्म करके दिखाएं यार। इसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। झूठा नंबर 1। 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, जिसमें 4 में से 3 ओबीसी के हैं। दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, इस पर शहजाद पुनावाला जी आपकी टिप्पणी। नहीं, ये तो वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने राम जी के अस्तित्व को नकारा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर का लगातार विरोध किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके आज विधायक ने हिंदू साधु संतों पर बयान दिया है बेहद आपत्तिजनक कि हिंदू पुजारी जो होते हैं वो बलात्कारी होते हैं। और राहुल गांधी ने भी तो कहा है मंदिर जाने वाले जो है वो लड़कियों को छेड़ते हैं। ये हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस होता है और पूरे इनके गठबंधन ने दिया है। अभी तो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां आई तो कि किस केदारनाथ प्रकार में से जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। केदारनाथ में जाकर आप हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं, वो केदारनाथ में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देश में हमारे सीजनल फ्रूट होता है मैंगो की तरह, वो सीजनल हिंदू है। उनसे बताइए ना कि उनके नेता जहीर खान साहब क्या बोल रहे थे कि सब मुसलमान एक हो जाओ। यही चीज तो कमलनाथ जी ने भी बोली थी, 90% मुसलमान एक हो जाओ। और जब चुनाव आते हैं तब हिंदुओं को गाली देना बंद कर देते हैं और मंदिर मंदिर घूमते। तो बोलिए उदयनिधि स्टालिन पर क्या स्टैंड है, क्या कार्रवाई की अभी तक? बोलिए आरजेडी ने रामचरितमानस पर जो बोला उस पर क्या कार्रवाई की? समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा बोला, क्या कार्रवाई की? असम के अभी एमएलए ने जो बयान दिया हिंदू पंडितों पर, पुजारियों पर, उस पर क्या कार्रवाई की? वारिस पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, जल्दी से 2 लाइन में। वारिस पठान जी, मैं इसी के ऊपर बोल रहा था जी चित्रा जी, मैं इसी पे बोल रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अभी कांग्रेस के कमलनाथ है, उन्होंने क्या कहा कि देश को राजीव गांधी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। बिल्कुल, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हमारा बाबरी मस्जिद का ताला खुला और आज हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी है। मगर फिर भी इनको सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है और हम अगर बोलते हैं मुसलमान की तरफ से तो हमको एंटी सेक्युलर, हमको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। तो यही दुनिया को देखना है कि सुनो, ये बोलते कुछ है, करते कुछ और है, इनकी मानसिकता यही है। हमने तो हमारी बाबरी मस्जिद को खो दिया, हमने तो हमारी बाबरी मस्जिद का तो इन्होंने शहीद कर दिया है ना चित्रा जी। यही तो बात है। मैं चित्रा जी चाहता हूँ, क्या चित्रा जी एक छोटी बिल्कुल सही, बाबरी बिल्कुल सही। जो राम मंदिर के ताले हैं, बिल्कुल सही वारिस भाई मैं किसी के बीच में नहीं होता, बिल्कुल सही। राम मंदिर के ताले खोलने वाले शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। बड़े फक्र से कहता हूं, वो उनके आखिरी इंटरव्यू में कहा भव्य राम मंदिर बनता, और अगर भाजपा साथ देती तो 1992 में भव्य राम मंदिर बनता। ये तो भव्य, इसको भटकाने का काम भाजपा ने किया है। लेकिन एक चीज से अपनी बात समाप्त करूंगा कि टाइम की कमी है। 370 निकलने के बाद, ये सरकारी आंकड़े 229 टेररिस्ट अटैक्स हुए कश्मीर के अंदर, 90 सिविलियंस हमारे शहीद हुए। आज तक की रिपोर्ट कर रहा हूं, अधिकतर पंडित, कितने पंडित भाई हमारे जाकर बैठे और 2022 की रिपोर्ट इन्होंने रिलीज नहीं की। इनको असल मुद्दों में नहीं जाना है। मणिपुर से लेकर कश्मीर, तमिलनाडु से लेकर पंजाब, सबको जला रहे